सराय नौरंग बाजार में धमाका, 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस का बताना है कि धमाका नौरंग थाने के करीब रिक्शे में हुआ। जाँ बहक अफराद की लाशें सराय नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। धमाके में 18 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी धमाके में शहीद हुए। नौशहरा मियाँ ईसा में बाड़ लगाने के तनाज़े पर खून रेज तसादुम, फायरिंग के तबादले में 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में एक फरीक के 4 भाई शामिल, दूसरे फरीक के 3 अफराद भी फायरिंग में जान से गए। लाशें DHQ अस्पताल और काजी हुसैन अहमद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। वाक़े की तफ्तीश जारी, ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट को गुमराहकुन और सनसनीखेज करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी और अमरीकी तैयारे सिफारती और मुज़ाकराती अमले की आमदोरफ्त के लिए पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारों का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात अगले मरहले के पेश नज़र बाज़ तैयारे पाकिस्तान में मौजूद रहे। क़यासराइयों पर मबनी बयानिया इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, UAE ने ईरान पर खुफिया हमले किए। लवान जजीरे की ऑयल रिफाइनरी पर हमले से शदीद आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने खामोशी से जंग में UAE की शमूलियत का खैर मकदम किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में UAE और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने UAE पर इजराइल से भी ज्यादा हमले किए। ट्रंप के जंगबंदी ऐलान से कबल अप्रैल में खुफिया हमला किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज कौमी सलामती मीटिंग तलब कर ली। ईरान के खिलाफ दोबारा जंगी कार्रवाई पर गौर। अमरीकी आला हुकाम अहम इजलास में शरीक होंगे। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी ऑपरेशन ज़ेर गौर। प्रोजेक्ट फ्रीडम की बहाली पर भी गौर मुतवक्के। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के न्यूक्लियर ज़रात सिर्फ अमरीका और चीन ही बाजियाब करा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्हीं 2 मुल्कों के पास इस बात की सलाहियत मौजूद है। ईरानी अवाम के हुकूक तस्लीम के बगैर जंग का खात्मा मुमकिन नहीं। अमरीका को ताखीर की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरानी मुसल्लह अफवाज हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा है कि गलत अमरीकी हिकमत अमली दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। 14 निकाती तजवीज़ में ईरानी हुकूक की मंजूरी नागुज़ीर करार दी गई है। ईरान हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार है, दुश्मन हैरान रह जाएगा। अमरीकी सियासत में ईरान जंग के मामले पर शदीद कशीदगी बढ़ गई। सेनेटर चक शूमर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शूमर के मुताबिक ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ गैर कानूनी और महंगी जंग हैं। डेमोक्रेट्स ने फौजी इनखला के लिए वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पर वोटिंग का ऐलान किया। चक शूमर ने कहा कि वाज़ेह हिकमत अमली के बगैर अमरीकी फौजी को जंग में ढकेला जा रहा है। अगर रिपब्लिकन्स ने मुखालफत की तो वो ट्रंप की जंग की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। ओपेक की तेल पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। आपने खुरमस की बंदिश से ओपेक पैदावार पे 8,30,000 बैरल यौमिया कमी। कुवैत ने अप्रैल में 0 खाम तेल बरामद किया। पैदावार शदीद मुतासर हो गई। सऊदी अरब की तेल पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया तक गिर गई है। UAE वाहिद खलीजी मुल्क है जिसकी तेल पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। वेनेजुएला और लीबिया ने अप्रैल में तेल पैदावार बढ़ा दी है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त। बरतानवी हुकूमत शदीद बहरान का शिकार। कई वज़रा मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर पर इस्तीफ़े का दबाव बढ़ गया। डेविड लेमी, एबेट कॉपर और शबाना महमूद ने भी इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। 70 लेबर अरकान पार्लियामेंट वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर के खिलाफ मैदान में आ गए। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी, मज़ीद वज़रा के इस्तीफ़ों का इम्कान। के स्टॉर्मर ने मुस्ताफ़ी मावनीन की जगह नई तकर्रियाँ कर दी। अमरीका का पासदाराना इनकलाब पर दबाव बढ़ाने का फैसला। मालूमात देने वाले के लिए $1.5 करोड़ इनाम का ऐलान। अमरीका को ईरानी मालियाती नेटवर्क की तफसीलात दरकार है। इनाम का ऐलान स्टेट डिपार्टमेंट के इंसाफ प्रोग्राम के तहत किया गया। पासदाराना इनकलाब के फंडिंग जराए की तलाश शुरू। मालियाती इदारों और एक्सचेंज हाउसेस पर अमरीकी नजर। अमरीका की ईरान पर मुमकिन मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाने की कोशिश। हर 4 में से एक अमरीकी ने ट्रंप हमला जाली करार दे दिया। खबरों और मालूमाती वेबसाइट्स की रेटिंग जारी करने वाले इदारे न्यू गार्ड ने 28 अप्रैल से 4 मई तक सर्वे जारी कर दिया।
सर्वे में 1/3 डेमोक्रेट्स ने हिस्सा लिया। 18 से 29 साल की उम्र के अमरीकियों ने कातिलाना हमला जाली करार दिया। 32% अमरीकी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए कि हमला जाली था या असली। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने साजिशी नज़रियात मुस्तरद करते हुए कहा कि ट्रंप पर हमला जाली समझने वाले बेवकूफ़ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ख़वातीन के लिए महफूज पंजाब बनाने को अव्वलीन तरजीह करार दिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब, ख़वातीन के किरदार पर जोर। ख़वातीन को बिला खौफ और खतरे घर से बाहर निकलने का माहौल फराहम किया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा कि सियासत में ख़वातीन की बढ़ती हुई शमूलियत को तब्दीली की अलामत करार दिया है। पंजाब में कई अहम इदारों की क़यादत ख़वातीन के पास होने को नुमाया पेशरफ्त कहा गया। हिरासानी या तशद्दुद के वाक़यात पर सख्त कार्रवाई का ऐलान, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का आज़म। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का बाकायदा आगाज़। आज खैरपुर के अवाम के लिए अहम दिन है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि खित्ते की कशीदगी के बायस पेट्रोल कीमतों में इजाफा हुआ। विफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तिलाफ नहीं, सिंध की तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। हाफिज नईमुर रहमान का महंगाई के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद में 15 मई को बड़ा एहतजाज करने का ऐलान। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को महंगाई की बड़ी वजह करार। टैक्सेस और लीवी के बायस पेट्रोल की कीमत 401 रुपये फी लीटर तक पहुंचने का दावा। बिजली और गैस पर फिक्स चार्जेस और भारी टैक्सेस पर तनकीद। IPPs मुआहदों और हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कोहाट में बहादुर शहरी ने जान देकर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। शहरी लियाकत की बरवक्त कार्रवाई, खुदकश हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। गांव मनकोर में धमाका, बहादुर शहरी शहीद, हमलावर हलाक। रिटायर्ड रेलवे मुलाजिम लियाकत ने आबादी को बड़े नुकसान से बचा लिया। दहशतगर्द का हदफ करीबी चेक पोस्ट थी। इब्तदाई तहकीकात, कोहाट में शहरी की कुर्बानी मुमकिन बड़े सानहे से इलाका महफूज रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और खित्ते की तब्दीलियों पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर भी मुलाकात में ज़ेर गौर आए। मार्का हक के शौहदा और अफवाज को खैरात तहसीन पेश। सदर मुमलिकत ने महंगाई के दबाव में कमी, अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए मुमकिन इक़दाम की भी हिदायत की है। हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की नई दावत दे दी। वज़ीर आज़म का महमूद खान अचकज़ई को मुलाकात का पैगाम। अचकज़ई ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात से माजरत कर ली। अपोजिशन लीडर की गैर जानिबदार मुकाम पर मुलाकात की तजवीज़। राना सनाउल्लाह की रिहाइशगाह पर मुलाकात का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन में सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत मुतवक्किल। गैर माकूल अमरीकी मुतालबात कबूल नहीं। अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। जहां सिफारतकारी का मौका होगा वहां उसे भी इस्तेमाल किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया है कि प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि सिफारतकारी के भी अपने कुछ असूल होते हैं। ईरान हमेशा अपने कौमी मफादात और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। ईरान ने जंग ख़त्म करने और आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के लिए अमरीका को मुनसिफ़ाना ज़िम्मेदाराना पेशकश की है। ईरानी मुंजमद असासों से पाबंदियाँ हटाना भी मुतालबात में शामिल है। और जिम्बाब्वेन वुमेन टीम की कराची में सैर व तफरीह और शॉपिंग। मेहमान क्रिकेटर्स ने शॉपिंग मॉल का रुख किया, खरीदारी की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की मदर्स डे के हवाले से तकरीब में भी शिरकत। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वुमेन टीमों के दरमियान T20 सीरीज का आगाज आज से कराची में होगा।